बस एक काम खाली मलियाबाद कीजिए काम अगर पीटीए में भैया थोड़ा भाई साइड अरे रामू है हमारे, ये रामू गुप्ता जी बहुत बड़े कारोबारी। ठीक है, चलेंगे तुम्हारे यहाँ बात है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज लखनऊ के तमाम पदाधिकारी आए और उनसे चुनाव के मद्देनज़र चर्चा हुई और तमाम पदाधिकारी आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि एक कार्यकर्ता आम लेके आए हैं, 27 पेटी आम लेके आए हैं और अखिलेश यादव उन आमों को देख रहे हैं और सोनिश मौर्य नाम है उनका जो आम लेके आए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि 27 पेटी आम लाए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव भी है और नहीं है अखिलेश यादव ने तमाम आम की वैरायटी भी देखी और उसके नाम भी बताए। सोनिश जी कौन कौन सी वैरायटी थी आमों की और कहाँ से आप आम लाए थे? क्या हमारे पूरे मलियाबाद के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए आम भेजा है कि 27 पेटी इसीलिए आम आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे 27 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, उन्होंने उत्साह के साथ ये 27 पेटी आम भेजा था। इस आम में गुलाब खास और कश्मीरी चौसा लखनऊआ, आम्रपाली, मलका और केसर, सेंसेशन, करीब 12-15 तरीके का आम था। अखिलेश जी ने तमाम आमों के नाम खुद ही बता दिए। भैया मलियाबाद से इतना जुड़े हैं कि मलियाबाद हमेशा जाते रहते हैं, उनको खुद ही इतना आमों के बारे में नॉलेज है। और भैया हमारे मलियाबाद आम खाने के लिए कहे भी हैं, फिर आएंगे। तो हम लोग इसी तैयारी में है कि 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री के रूप में। वही मैं कह रहा हूँ, 27 विधानसभा चुनाव करीब है, 27 पेटी आम का क्या मतलब था? ये क्या सिर्फ मतलब भैया के लिए ये है, ये निर्देश है हमारी मलियाबाद के लोगों ने, आवाम ने आवाज़ दी है कि 27 में हम आपको सत्ता पे सत्ताधीश बनाने जा रहे हैं। 27 में 27 के सत्ताधीश बनाने जा रहे हैं। जी। ठीक है, कितना आम रहा होगा लगभग? 27 पेटी बस। 27 पेटी में कितना रहा होगा? 27 पेटी को ये किलो हमारे मलियाबाद के लोग किलो कहाँ नापेंगे? उनके अपने बाग का आम अपना प्यार। ये गुलाब खास है। गुलाब खास है जी। ठीक है, ये मलियाबाद के लोगों का प्यार था और दुआएं थी। जी, प्यार और दुआएं। कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की? 27 की तैयारी ऐसी है कि हम अगर मलियाबाद 14,000 वोटों से जीते थे, अब की विधानसभा 30,000 वोटों से जिता के भेजेंगे। और मलियाबाद का ये इतिहास है, जब मलियाबाद का विधायक बना है तब समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनी। मतलब मलियाबाद के लोग समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी को दिल खोल कर प्यार देने के लिए तैयार खोल के प्यार देने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये नज़ारा है समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर का। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद तमाम पदाधिकारी जो हैं, आप देख सकते हैं कि अभी भी मौजूद हैं। लखनऊ के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारी जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। देखिए, वो तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो आम लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक कह सकते हैं कि आम पार्टी भी हो गई है और 27 के मद्देनज़र 27 पेटी आम लाया गया है और कह रहे मलियाबाद के लोगों ने दिल खोल कर अखिलेश यादव के लिए अपना मोहब्बत का इजहार किया है। ये तमाम देखिए, जो तमाम पदाधिकारी हैं वो आपको स्टेज पर नज़र आ रहे होंगे। अखिलेश यादव हालांकि अब रूम में चले गए हैं और एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? आप लोग बैठक में मौजूद थे? जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ शहर और जिला की बैठक ली है और हर विधानसभा के बूथ स्तर का, पोलिंग स्तर का वोट से लेकर समीकरण लिए हैं, जाति समीकरण लिए हैं और जुलाई के बाद, लोकसभा सदन के बाद ये कार्यकर्ता का सम्मेलन करेंगे, यानी ट्रेनिंग के लिए। और उसके बाद ही समीकरण के आधार पे जीतने वाले कैंडिडेट कार्यकर्ताओं से पूछ करके दिया जाएगा। सदस्यता अभियान भी तेज होगा। सदस्यता अभियान, डिजिटल सदस्यता अभियान होगा और किस तरीके से चुनाव लड़ना है, ये बेईमानों से होशियार रहना है, उसकी आज हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, देखिए तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। अनीस राजा भी हैं। क्या कुछ हुआ आज बैठक में? पूरे लखनऊ जिले की बैठक बुलाई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सबको निर्देशित करने का काम किया कि बूथ लेवल पर मैनेजमेंट करें
संगठन को मजबूत करें और पूरी ताकत के साथ चुनाव में 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी पहले ही करवाना चाह रही थी नवंबर में, लेकिन अब जब से चंदा चोरी हुई है, जब से उन्हीं के संरक्षण में चंदा चोरी हुई है, उसके बाद की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि जल्दी चुनाव करवाया जाए। इसलिए चुनाव तो अपने टाइम पे होगा, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही, लेकिन हम लोगों को पूरी ताकत के साथ, पूरे मेहनत के साथ जुटने का निर्देश दिया है और हम लोगों ने उनकी बात को पालन करने का उनसे अनुरोध। लोकसभा का सदन पूरा होने के बाद किस तरीके का कैंप लगने जा रहा है, क्या तैयारियां होने जा रही हैं? ये शिविर कैंप की बात आई थी, शिविर कैंप प्रशिक्षण शिविर लगेगा, 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लगाएंगे। तो उसमें क्या डिजिटल सदस्यता अभियान जो है उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा? नहीं, उसमें तमाम किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर के हम नेताओं कार्यकर्ताओं को मेहनत करके चुनाव लड़ने का काम करना है, इस पर स्ट्रेटजी बनेगी। जिनने भी काम किया है बूथ लेवल पर, टिकट पे चर्चा नहीं, संगठन से लेकर के जो भी प्रत्याशी, टिकट पे चर्चा नहीं हुई? नहीं, टिकट पे भी कोई चर्चा, कोई मंथन नहीं है। जो भी जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसको मौका मिलेगा और वो चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। ठीक है, देखिए ये तमाम पदाधिकारी जो थे, अनीस राजा थे। नावेद भाई, क्या कुछ चर्चा हुई बैठक में? बैठक में चर्चा लखनऊ को लेकर के हुई। लखनऊ के आम के बारे में बातचीत हुई। माननीय ने पत्रकारों को तोहफे में आम दिया है, जो हमारे एक मलियाबाद से कार्यकर्ता लेकर के आए थे, और लखनऊ में आगे की रणनीति कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, इस पे एक विशेष तौर पे डिस्कशन किया गया। अच्छा, ये सूचना हमें जो मिली थी वो सही है या गलत? तमाम उम्मीदवार अपना अपना आवेदन लेके आए थे या अपनी फाइलें लेकर आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने? नहीं, तो देखिए, जो हमारी 2 सीटें हैं, एक कैंट की और लखनऊ ईस्ट, इस पे आवेदन ऑफिशियली मांगे गए हैं, क्योंकि इन सीटों पे हमारे एमएलए तो वहाँ से आवेदक आए थे। तो उन जगहों से जिन जिन पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन लोगों ने आवेदन दिया है। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी लगातार बैठकें कर रही हैं। आज लखनऊ के तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था। मतलब है, क्या कुछ तैयारी हुई है और क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करे हैं, क्या रणनीति है 2027? देखिए, समाजवादी पार्टी की एक ही रणनीति है कि लखनऊ की 9 विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी को इस बार जीतना है और इतिहास को रचना है जी। कुछ सीटें पिछले चुनाव में हम लोगों की ही हम लोग इस बात को स्वीकार किए कि हमारी कुछ कमियां थी, जिस कारण से कुछ सीटें हम जीतते रह गए थे। इस बार हम समाजवादियों ने संकल्प लिया है, पूरे आंकड़ों के साथ हम लोगों ने आज चर्चा की है और ये संकल्प लिया है कि इस बार कोई कोताही नहीं होगी और 9 की 9 लखनऊ की सीटें वो समाजवादी पार्टी जीत के देगी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि लखनऊ से अगर 9 की 9 सीटें जीतेंगी तो समाजवादी सरकार बनने से और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 300 लगभग सीटें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी, तंज कसते हुए नजर आए कि तमाम जो विधायक हैं, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी उन्होंने कहा कि वो अपनी सीट बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो तो आदरणीय राजनाथ जी के पुत्र के लिए पहले ही कह चुके हैं कि सीट खाली है। तो जो आपने कभी नहीं सुना होगा कोई विधायक किसी के लिए कहे कि आपके लिए सीट खाली है, तो वो तो हर बार चुनाव में एक सीट के बाद दूसरी सीट बदल ही लेते हैं। तो इस बार भी वो बदल रहे हैं जी। तो समाजवादी पार्टी समझते वो चुनाव हारेंगे, कहीं से भी चुनाव लड़े, कैंट से लड़ेंगे तब भी हारेंगे और किसी और सीट पे जाएंगे वहाँ भी हारेंगे, क्योंकि लखनऊ की 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। कैंट और ईस्ट से जो आवेदक आए थे उनका फाइल ले ली गई है, क्या कुछ चर्चा हुई? नहीं, आज किसी प्रत्याशी पे कोई चर्चा नहीं थी। समाजवादी पार्टी पे कोई टिकट पे भी आज कोई चर्चा नहीं हुई। आज केवल हर विधानसभाओं के आंकड़े क्या हैं, जाति समीकरण क्या है, बूथ पे क्या तैयारियां हैं, उन सबको देखा भी गया है। क्या कमियां हैं उनको दूर करने के लिए भी बात किया गया है। और आने वाले समय में अगस्त में समाजवादी पार्टी का जो फर्स्ट वीक है उसमें एक अधिवेशन भी होगा लखनऊ में, जिसकी आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि आप लोग अधिवेशन की तैयारी कीजिए। तो अधिवेशन भी होगा जिसमें कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ने के लिए भी, 9 सीटों को जीतने के लिए भी। और जहाँ प्रत्याशियों का जहाँ तक सवाल है तो प्रत्याशी वही लड़ेगा जो जीत सकेगा। और आज सारे आंकड़े आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, अब जो भी निर्णय लेना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है। हम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का एक ही काम है कि 9 की 9 सीटों को समाजवादी पार्टी की झोली में डालें। एक बड़ा सवाल ये भी है, सदस्यता अभियान तेज करने की बात करी जा रही है। डिजिटल तरीके से कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, कैसे आप लोग ट्रेन करेंगे अपने लोगों को कि डिजिटल सदस्यता जल्दी से जल्दी? अखिलेश यादव जी ने कहा है आज कि हम डिजिटल जो है सदस्यता के लिए आप लोगों को ऐप आप लोगों के फ़ोन में डाउनलोड करा देंगे और हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी में कौन नेता, कौन कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा मतदाताओं को जोड़ता है। और
जो 18 साल के पहली बार मतदाता हो रहे हैं उनको कितनी संख्या में हम जोड़ते हैं, अपनी पार्टी से जोड़ते हैं, उनको वोटर्स बनाते हैं। तो वो भी संकल्प आज लखनऊ के लोग लेके गए कि जो नए मतदाता होंगे, जो जिनको जेन जी कहा जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी से बड़ी संख्या में जुड़े हैं। एक आखिरी सवाल, अखिलेश जी ने कहा है कि हमने ख्वाब देख लिया है कि 270 सीटें आ रही हैं। देखिए, हम समाजवादियों ने वो ख्वाब 24 में देखा था, वो पूरा हुआ, और 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब सच में बदलने जा रहा है 2027 में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। प्रवक्ता फखरुल हसन चांद थे और तमाम पदाधिकारी जो थे वो आज लखनऊ की बैठक में मौजूद रहे और मलिहाबाद के तमाम जो लोग थे उन्होंने अखिलेश यादव के लिए 27 पेटी आम भेजा है और अपनी मोहब्बत का इजहार करा है। उनका कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हम ये दुआएं दे रहे हैं आम के ज़रिए कि आप सरकार बनाएं और मुख्यमंत्री बने। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।